नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का वहीं चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम सभी जानते हैं दुनिया के पावरफुल सब्जियों में शुमार कंटोला के बारे में। कंटोला एक ऐसी सब्जी है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, मगर इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सब्जी भारत के लगभग सभी हिस्सों में अलग अलग नामों से पाई जाती है, अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कंटोला को मीठा करेला, टिसलेल, काकरोल, कांकरो, ककोड़े, करटोली, भाट करेला, काकरो, ककोरा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसकी खेती भारत के पर्वतीय क्षेत्रों यानी पहाड़ी इलाकों में होती है। कंटोला का वनस्पति नाम है मोमोर्डिका चरनसिया, जो कुकुरबिटेसी प्रजाति का एक पौधा है। अंग्रेजी में इसे स्पाइनी गार्ड या टीजल गार्ड कहा जाता है। कंटोला देखने में लगभग करेले के समान होता है, लेकिन यह साइज में करेले से छोटा होता है। इसकी बेल धीरे धीरे बढ़ती है। इसकी बेल का जीवन काल 3 से 4 महीने का होता है। यह पचने में हल्का होता है। आयुर्वेद में इसे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में किया जाता है, जैसे डायबिटीज, शुगर, मोटापा, कैंसर जैसे रोगों को दूर करने के लिए बनाए जाने वाले आयुर्वेदिक दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। ये सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर होती है। इसे खाने से आपका शरीर ताकतवर बनता है। इसके लिए कहा जाता है कि इसमें मीट से 50 गुना ज़्यादा ताकत और प्रोटीन होती है। कंटोल में मौजूद फाइटोकेमिकल्स स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सब्जी है। यह शरीर को साफ रखने में भी सहायक है। कंटोला इज मच यूज्ड फॉर वेट लूज। कंटोला मोटापा कम करने में भी काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। कंटोला में प्रोटीन और आयरन भरपूर होता है, जबकि वहीं कैलोरी कम मात्रा में होती है। यदि आप 100 ग्राम कंटोला की सब्जी का सेवन करते हैं तो सिर्फ 17 कैलोरी प्राप्त होती है। इस तरह से कंटोला में कैलोरी बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए ये एक हेल्दी और लाइट फूड माना जाता है। अगर आप तेज़ी से वज़न घटाना चाहते हैं तो अपने खाने की थाली में कंटोला की सब्जी को शामिल करें और रोज़ सुबह कंटोला का जूस पिएं। इस सब्जी में मौजूद प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेंगे और आपको तमाम तरह की बीमारियों से भी बचाएंगे। कंटोला या ककोरा के फायदे हैं प्रेगनेंसी में उपयोगी। गर्भावस्था के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थितियां पैदा हो सकती हैं। उनमें से एक समस्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसे हिंदी में तंत्रिका ट्यूब दोष बोला जाता है। ककोरा के ताजे फलों में विटामिन B6 की अच्छी मात्रा होती है, जो कोशिका विकास और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यदि गर्भवती महिलाएं अपने भोजन में कंटोला को शामिल करती हैं तो यह तंत्रिका दोष के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि 100 ग्राम ककोरा में 72 मिलीग्राम फोलेट मौजूद होता है। लेकिन गर्भावस्था या बच्चों को स्तनपान कराते समय का खान पान एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए प्रेगनेंसी या स्तनपान के दौरान इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कंटोला बचाए कैंसर से। कंटोला में ल्यूटेन समेत कई अन्य कैंसर रोधी तत्व मौजूद होता है, जो आँखों से जुड़े रोग, दिल से जुड़ी बीमारियों और कैंसर से बचाव करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स यानी विषाक्त मुक्त कणों की मौजूदगी भी कैंसर होने का एक कारण बनती है। कंटोला के गहरे हरे रंग वाले फलों में विटामिन C की अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होने के कारण यह फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में मदद करता है और कैंसर की संभावनाओं को रोकता है। इसलिए हफ्ते में 3 दिन कंटोला की सब्जी बनाकर खाएं, हो सके तो। शुगर में फ़ायदेमंद है कंटोला। कंटोला की सब्जी के सेवन से ब्लड शुगर लेवल कम होता है, इसलिए यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के मरीज ही कंटोला का जूस पी सकते हैं। इस सब्जी की खास बात यह है कि यह करेले जैसी कड़वी नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से खाया जा सकता है। ककोरा बनाए पाचन क्रिया दुरुस्त। इसमें फाइबर होते हैं जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करते हैं। हालांकि इसके अधिक सेवन करने से यह पाचन क्रिया को बिगाड़ भी देता है। यह अपच और कब्ज की समस्या का इलाज करने में मदद करता है।
इसलिए अगर आप अपना पाचन बेहतर बनाना चाहते हैं तो कंटोला को अपने डाइट में शामिल कर लें। ककोरा के फायदे हैं नेत्र दृष्टि के लिए। आप अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए ककोरा का उपयोग कर सकते हैं। यह आपकी आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि ककोरा में विटामिन ए अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। विटामिन ए आपकी आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। ककोरा को आप अपने आहार में शामिल करके अपनी दृष्टि में सुधार कर सकते हैं। साथ ही यह आँखों से संबंधित अन्य समस्याओं को दूर करने में भी आपकी मदद करता है। खांसी में लाभकारी है कंटोला। खांसी एक आम समस्या है जो अचानक बदले हुए जलवायु और वायरस और बैक्टीरिया के कारण बच्चे, वयस्क, बूढ़ों के साथ साथ सभी उम्र वर्ग के लोगों में होती है। यदि आप खांसी से पीड़ित हैं तो आप खांसी को रोकने के लिए भी कंटोला का सेवन कर सकते हैं। तो आइए सेवन करने का तरीका जान लेते हैं। इसके लिए पानी के साथ दिन में 3 बार 3 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कंटोला का पाउडर ले सकते हैं। और यदि कोहरे और वायु प्रदूषण के कारण श्वास लेने की समस्या हो तो इसका इलाज करने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए 250 से लेकर 500 मिलीग्राम कंटोला पाउडर को 1 चम्मच अदरक का रस और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। इससे किसी भी तरह के श्वास लेने की समस्या में तुरंत राहत मिलती है। अगला है कंटोला खाने के फायदे हैं बवासीर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बवासीर की समस्या से परेशान हैं उनके लिए ककोरा का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। बवासीर के उपचार के लिए आप ककोरा के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके लिए 5 ग्राम ककोरा पाउडर और 5 ग्राम शक्कर के मिश्रण का नियमित रूप से दिन में 2 बार सेवन करें। यह आपकी समस्या का उपचार करने में दवा का काम करता है। अगला है कंटोला के फायदे हैं पथरी के उपचार के लिए। कंटोला बेनिफिट्स फॉर किडनी स्टोन्स। यदि कोई व्यक्ति गुर्दे की पथरी से पीड़ित है तो वह कंटोला का उपयोग करके पथरी की समस्या से निजात पा सकता है। तो आइए जान लेते हैं इसका इस्तेमाल करने का तरीका। इसके लिए 1 गिलास दूध या पानी में 100 ग्राम कंटोला का पाउडर मिलाएं और गुर्दे और मूत्राशय की पथरी को निकालने के लिए रोजाना पिएं। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल बुखार को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप बुखार से पीड़ित हैं तो आपके लिए ककोरा का सेवन बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। बुखार को दूर करने के लिए आप ककोरा की पत्तियों को पानी में उबालें और इस मिश्रण को ठंडा करने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। यह आपकी बुखार की समस्या को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा यदि आप अधिक पसीने की समस्या से परेशान हैं, अर्थात यदि आप हाइपरहिड्रोसिस से राहत पाना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, तो आप ककोरा के फलों का उपयोग कर सकते हैं। आप इस समस्या से बचने के लिए ककोरा के फलों को सुखाकर इनका पाउडर बना लें। इस पाउडर को आप अपने नहाने वाले पानी में डालें और इस पानी से स्नान करें। ये प्राकृतिक रूप से शरीर की सफाई करने के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग आपके शरीर में अतिरिक्त पसीने और पसीने की खराब गंध को कम करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ककोरा के फायदे हैं त्वचा के लिए। जी हाँ दोस्तों, कंटोला में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ल्यूटेन और जैक्सैंथिस जैसे फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये सभी यौगिक आपकी बढ़ती उम्र के बढ़ते लक्षणों को कम करने का काम करता है। यह आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करता है। इसके अलावा यह भिन्न भिन्न प्रकार के त्वचा रोगों से भी शरीर को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा कंटोला में एंटी एलर्जिक और एनाल्जेसिक सर्दी खांसी से राहत प्रदान करने और इसे रोकने में काफ़ी सहायक हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होगा दूर। कंटोला में मौजूद मोमोडिसिन तत्व और फाइबर की अधिक मात्रा आपकी शरीर के लिए रामबाण है। मोमोडिसिन तत्व एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटीज़ और एंटी स्ट्रेस की तरह काम करता है और वजन और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ इसके फायदे के बारे में बात हुई। आइए अब जानते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक के बारे में, इसके कुछ नुकसान या इसे सेवन करते समय कुछ सावधानियों के बारे में। कंटोला का अधिक सेवन पाचन तंत्र को अच्छा करने के बजाय खराब कर सकता है। परिणाम स्वरूप आपको पेट दर्द या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसका अधिक सेवन ना करें। यदि आप शुगर के मरीजी हैं तो आपके लिए यह फायदेमंद तो होता है, पर इसका अधिक सेवन करने से भी बचें क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को बहुत तेज़ी से घटाता है। अतः जो लोग निम्न रक्त शर्करा के स्तर की समस्या से ग्रस्त हैं, अर्थात जिनका शुगर लो है, उनके लिए इसका सेवन अच्छा नहीं है। और लास्ट में एक और सुझाव,
प्रेगनेंसी या स्तनपान के दौरान इसका सेवन करने से पहले महिलाएं अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें।